हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे क्वांटम नंबर्स। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी सीखा था और इससे पहले वाले क्लास में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है। तो आई होप कि आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आता होगा। तो क्वांटम नंबर से पहले मैं थोड़ा सा आपको कॉन्फ़िगरेशन याद दिला देता हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन क्या था। जैसे कि मैं N7 अगर लिखता हूँ तो 1s2 2s2 2p3 ऐसे लिखता था और हर्ट्ज रूल के हिसाब से हम लोग जो इलेक्ट्रॉन को फील कर रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे फील कर रहे थे। तो फर्स्ट में 1s2 मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s2 मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और p3 मतलब हम लोगों को इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं करना था। हर्ट्ज ने क्या बोला था कि तब तक इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं हो पाएगा जब तक ईच ऑर्बिटल विल गेट एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। तो शेयरिंग ऐसे होता था। जैसे कि मैं अगर बोलूँगा, अगर मेरे को D6 करना है, D6 अगर करना है, D में कितना होता है बच्चों, 5 होता है, 5 डीजेनेरेट ऑर्बिटल। ये क्या है, डीजेनेरेट ऑर्बिटल है, मैंने आप लोगों को बोला था। तो इसमें हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं करेंगे। सो व्हाट वी विल डू सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ईच सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले देंगे ईच ऑर्बिटल में, फिर इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक पेयरिंग होगा। ये है D6 का एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो मैंने ये सब आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये सब बता चुका हूँ। तो आई होप कि आप लोग उस वीडियो को जाके अच्छे से चेक कर लीजिए और कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अगर कॉन्फ़िगरेशन आपका क्लियर नहीं है सो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आप लोगों को वो पार्ट फिर से क्लियर करवा दूंगा। नहीं तो कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। सो बच्चों, आज का जो टॉपिक है इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो कि है क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर बच्चों क्या है, क्वांटम नंबर को हम लोग बोलते हैं इट इज़ द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग सोचोगे अब इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है। तो हम लोगों का तो जैसे एड्रेस होता है, मैं अगर आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोगों का एड्रेस क्या है, तो पहले आप क्या चेक करोगे, पहले आप लिखोगे इंडिया। फिर इंडिया के बाद क्या चेक करोगे, अपना स्टेट चेक करोगे, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, फिर आप लोग क्या चेक करोगे, आप लोग चेक करोगे कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, फिर आपका जो भी घर का एड्रेस होगा। तो आपके एड्रेस तक पहुंचने के लिए क्या हो रहा है, इतने सारे प्रोसीजर का आपको फॉलो करना पड़ रहा है। इंडिया, फिर इंडिया में स्पेसिफिकली महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, फिर आपका घर का एड्रेस। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस हम लोगों को कैसे पता चलेगा, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता चलता है बच्चों क्वांटम नंबर से। हम लोगों को अगर क्वांटम नंबर्स का सेट पता है तो हम लोग इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है ये बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन का जो एड्रेस पूछेंगे हम लोग, तो इलेक्ट्रॉन एड्रेस क्या है इलेक्ट्रॉन का। तो जो क्वांटम नंबर्स है बच्चों, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स को बच्चों में QN लिख लेता हूँ। सो 4 टाइप क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, पहला वाला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके बाद हम लोग देखेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर। फिर इसके बाद बच्चों है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फिर लास्ट में है बच्चों स्पिन क्वांटम नंबर। सो QN मतलब क्वांटम नंबर। सो देयर आर 4 टाइप ऑफ क्वांटम नंबर्स, दोज आर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो बच्चों हम लोग इसको डिनोट कैसे करते हैं, हम लोग इसको डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं N से, एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं L से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग ML और स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग MS क्या करते हैं, MS से डिनोट करते हैं। तो बच्चों N, L, ML और MS ये चारों एक सेट है। तो कोई भी अगर ये चारों का सेट आप लोगों को दे देता है तो इसका मतलब आप लोगों को क्या, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस मिल गया। तो ये 4 जो होता है ये सेट क्या है, सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो ये अगर आप लोगों को पता चल गया, इसका मतलब आप लोगों को इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता चल गया। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा था, पहले मैं आप लोगों को क्या बोला था कि जब एक न्यूक्लियस एक एटम में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में क्या हो रहा है, रिवॉल्व अराउंड कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस।
तो मतलब हम लोग इसको बोलते थे ऑर्बिट। तो मतलब पहले हम लोग देखें कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है, फिर मैं आप लोगों को क्या बोला था कि ऑर्बिट के अंदर क्या होता है बच्चों, सबसेल या फिर हम लोग बोल रहे हैं ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, हम लोग ये ढूंढेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था इंडिया, फिर इसके बाद महाराष्ट्र, फिर मैं बोला था आप लोगों को रत्नागिरी। तो वैसे ही पहले हम लोग चेक करेंगे कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है या नहीं है, कितने नंबर ऑर्बिट में है, ऑर्बिट में कौन से नंबर सबसेल में है। फिर हम लोग चेक करेंगे बच्चों ऑर्बिटल में कौन से ओरिएंटेशन में है, कौन से ओरिएंटेशन मतलब कौन से डीजेनरेटेड ऑर्बिटल में है, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल में है। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग चेक करेंगे इस पास इसका स्पिन क्या है। तो ये जो है ये एक पाथवे है इलेक्ट्रॉन का जाने का। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक बार, 1 सेकेंड। देखो बच्चों, यहाँ पे जो है मैंने आप लोगों को बोला था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो इससे ही हम लोगों को पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है। तो जो ये चारों डिनोट करते हैं, ये क्या क्या डिनोट करते हैं मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, 1 सेकेंड। तो अगर बच्चों मैं आप लोगों को बोलूँगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बच्चों डिनोट करता है ऑर्बिट, ऑर्बिट या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं सेल, सेल या फिर ऑर्बिट को डिटरमाइन करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसका सिग्निफिकेंस ये है, जब भी मैं एन के बारे में बोलूँगा तो इसका मतलब आप लोग समझ आना कि ये ऑर्बिट के बारे में बोला जा रहा है। तो अगर मैं बोलूँगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर बच्चों ऑर्बिटल्स या फिर सबसेल के बारे में हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जैसे आता है बच्चों, हम लोग क्या डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोट करता है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन। एंड बच्चों स्पिन क्वांटम नंबर डिनोट करता है स्पिन। ठीक है, तो ये क्या क्या डिनोट करता है आप एक बार अच्छे से नोट कर लो, टेक अ स्क्रीनशॉट। ऑर्बिट, ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन, स्पिन, ये चारों को आपको याद रखना है। मैं 1 बाय 1 अभी डिस्कस करूंगा कौन सा क्या है। ठीक है, तो बच्चों अगर हम लोग बोलेंगे ये स्पिन क्वांट क्या है, ऑर्बिट ऑर्बिटल को आप तो पता ही था आप लोगों को क्या है ये, फिर ओरिएंटेशन क्या आ गया और स्पिन क्या आ गया बच्चों। तो स्पिन में कुछ ज़्यादा बड़ी बात ही नहीं है। देखो अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है ऐसे, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर प्लस हाफ में स्पिन करता है, एक माइनस हाफ में स्पिन करता है। ये क्या है मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को बताऊंगा। तो पहले हम लोग चेक करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हेडिंग लगा देते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एन। बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या डिनोट करता है, अभी मैंने आप लोगों को बोला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोट्स ऑर्बिट। तो जब भी मैं ऑर्बिट की बात करता हूं तो ऑर्बिट को याद करते हैं हम लोग क्या याद करते हैं, हम लोग बोलते हैं एनर्जी लेवल्स। मैंने आप लोगों को बोला था कि जब भी हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, बोर्स एटॉमिक मॉडल में वी विल डिस्कस दैट हाउ द एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिट इज फिक्स्ड। तो एनर्जी हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये एनर्जी भी डिटरमाइन करता है। एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिट क्या है बच्चों, फिक्स्ड है। एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिट फिक्स्ड। तो जब भी मैं ऑर्बिट की बात करूंगा आप लोग सोच लेना कि यहाँ पे एनर्जी के बारे में भी बात हो रहा है। तो यहाँ पे बच्चों अगर मैं बोलूँगा, मैं ले लेता हूँ अगर एन। ठीक है, एन क्या डिनोट करता है बच्चों, एन डिनोट करता है ऑर्बिटल को। इसको किससे डिनोट किया जाता है, एन, मैंने आप लोगों को लिखवा दिया ऑलरेडी। तो एन, अगर ये एन है तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या है बच्चों, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और ये मैक्सिमम है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ पे लिख लेते हैं मैक्सिमम। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मैक्सिमम, और यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, ये कैसे क्या है मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। देखो बहुत इंटरेस्ट लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, इट्स अ वेरी कूल चैप्टर, आप लोगों को पढ़ के भी बहुत मजा आएगा। देखो तो ऑर्बिट नंबर जब मैं 1 बोलूंगा, ऑर्बिट नंबर 1 मतलब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए बच्चों, 2n² रहना चाहिए, 2n²। मैं आप लोगों को पहले ही बोला था। तो 1 × 2n² मतलब यहाँ पे हो गया 2। क्या हो गया बच्चों, 2 हो गया। यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा 2 तो इसका मतलब ये क्या होगा बच्चों, ये होगा 8। यहाँ पे अगर ये होगा 3 तो यहाँ पे ये हो जाएगा 18। अगर यहाँ पे ये 4 होता है बच्चों तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 2, 8, 18 एंड 32। ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब बच्चों मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या हो गया, क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोला था
कि फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ क्या है बच्चों, एस है, सेकंड में एस एंड पी है। ये कैसे आ रहा है देखते हैं। ये ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन ये अभी, कंफ्यूज मत होना। देखो क्या होता है, अगर एन बोलूंगा मैं, फर्स्ट ऑर्बिट बोलूंगा, फर्स्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या है बच्चों, अगर ये एन है तो ये क्या होगा बच्चों, ये होगा एन स्क्वायर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, ये फॉर्मूला को याद रखना। अभी क्या है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला बच्चों क्या होगा, एन स्क्वायर होगा। एन स्क्वायर मतलब यहां पे अगर एन 1 है तो एन स्क्वायर मतलब ये क्या हो गया, 1 हो गया। ये 2 है मतलब यहाँ पे ये क्या हो गया, 4 हो गया। ये 3 हुआ मतलब यहाँ पे 9 हो गया। 4 मतलब यहाँ पे कितना हो गया, 16 हो गया। अब देखो बच्चों, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे आया, क्या कंफ्यूजिंग पॉइंट है यहाँ पे। तो मैं पहले ऑलरेडी आप लोगों को क्या बोला था कि फर्स्ट ऑर्बिट में हम लोगों के पास क्या क्या होता है, सिर्फ एस होता है, सेकेंड में एस और पी रहता है, थर्ड में एस पी डी, और फोर्थ में एस पी डी और एफ, ये चारों रहता है। फिर यहाँ पे 1, 4, 9, 16 ये कैसे आ गया, लेट मी एक्सप्लेन। देखो बच्चों, जो एस है, एस में क्या होता है बच्चों, एस में सिर्फ, मैं आप लोगों को क्या बोला था, एस सिर्फ ऐसा ही होता है, ये एक ही डिजेनरेट ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे ये एक ही है। पी में बच्चों कितना डिजेनरेट ऑर्बिटल होता है, 3, याद होगा अगर आप लोगों को। पी में 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल होता है। देखो बच्चों, जो सेकेंड में एस और पी है, ये सेकेंड ऑर्बिट पे क्या है बच्चों, एस और पी। एस में एक डिजेनरेट ऑर्बिटल और पी में 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल, तो टोटल डिजेनरेटेड ऑर्बिटल कितना हो गया बच्चों, 4 हो गए। 3 में टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं, एस पी डी, तो मैं लिख लेता हूं यहां पे एस पी डी। एस में बच्चों कितना डिजेनरेट ऑर्बिटल है, एक ही है। पी में कितना है, 3 है। डी में कितना है बच्चों, 5 है। तो 5 + 3 + 1 कितना हो गया, 9 हो गया। 9 आ रहा है क्या बच्चों। अगर यहाँ पे मैं बोलूंगा एस पी डी एफ, तो 1 + 3 + 5 प्लस यहाँ पे होगा 7। ये सबको ऐड कर लो बच्चों, यहाँ पे क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, जिससे कि मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, आप लोगों को इजीली आना चाहिए ये बात। देखो बच्चों, पहले मैं क्या बोल रहा हूँ कि फर्स्ट जो ऑर्बिटल है, फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ एस ऑर्बिटल है, सेकेंड में एस और पी है, थर्ड में क्या है बच्चों, एस पी डी है, और जो यहाँ पे फोर्थ है, फोर्थ में क्या है बच्चों, फोर्थ में है एस पी डी एंड एफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हम लोग बोल रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मतलब मैक्सिमम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, टेक्निकल हम लोग डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे n के लिए ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया और ये 16 हो गया। ठीक है बच्चों, तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये कैसे आया, चलो अभी इसका इंटरेस्टिंग पॉइंट देखते हैं। तो बच्चों फर्स्ट में सिर्फ क्या है, एस है, एस का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, 2 है, तो ये 2 हो गया। देखो बच्चों, फोर्थ सेकेंड ऑर्बिट पे एस और पी है, एस का कैपेसिटी कितना है बच्चों, 2, पी का कैपेसिटी कितना है, 6, 2 + 6 कितना हो गया बच्चों, 8 हो गया। अब 3 में एस है, पी है, डी है, 2 + 6 + 10, ये एसपीडीएफ का कैपेसिटी है, तो टोटल कितना आ गया बच्चों, 18 आ गया। तो फोर्थ का कितना आ गया, 2 + 6 + 10 + 18, ये आ गया बच्चों 32। ठीक है बच्चों, टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट आप लोग इजीली समझ जाओगे, मेरे साथ नोट्स बनाते जाओ, और अभी तक जो मैं आप लोगों को पढ़ा है उसको रिवाइज करो सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसका समरी आप लोगों को फिर से बता देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो बच्चों। देखो बच्चों, ऑर्बिट नंबर 1 पे, 1 सेकेंड, मैं अगर यहाँ पे बोलूँगा ऑर्बिट नंबर 1 पे बच्चों एक सिर्फ एस है, एस का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, तो फर्स्ट का भी कैपेसिटी क्या हो गया बच्चों, 2 हो गया। सेकेंड में एस और पी है, तो टोटल कितना हो गया, 2 + 6 टोटल हो गया 8। 3 का कितना हो गया, एस पी डी, 2 + 6 + 10 टोटल कितना हो गया बच्चों, 18 हो गया। फोर्थ क्या है बच्चों, एस पी डी एफ, और 2 + 6 + 10 + 18 विच इज इक्वल टू 32। तो फाइनली कंक्लूड हो गया बच्चों। देखो यहाँ पे फर्स्ट के लिए 2n² के हिसाब से 2 के लिए 8, 3 के लिए 18 और फोर्थ के लिए 32। बहुत सिंपल मैं समझाने को ट्राई किया हूँ। अगर फिर भी आप लोगों का ये डाउट आएगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। देखो बच्चों, और जो मैं आप लोगों को और एक बात बताया था, ये तो समझ में आ गया होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट
सो दैट आप इजीली इसको समझ पाओगे। तो मैं और एक पॉइंट आप लोगों को क्या बताया था, मैं और एक पॉइंट आप लोगों को ये बताया बच्चों कि जो यहाँ पे sp ये है, अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल बोले, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, तो कितना होगा, s में सिर्फ एक ही है तो 1 का स्क्वायर 1, इसमें 1, इसमें 3, टोटल 4, ये 2 का स्क्वायर 4 है, इसमें 1, इसमें 3 और d में 5, टोटल कितना 9, 3 का स्क्वायर 9, ये 1 3 5 7 16 आ रहा है बच्चों। तो आई होप ये फॉर्मूला भी और कौन सा क्या है आप लोगों को याद रह रहा होगा। सो दिस इज वेरी सिंपल और ये इजीली आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अगर नहीं आया होगा तो प्लीज़ बच्चों कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। तो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कोई आप लोगों को क्वांटम नंबर्स बोलता है कि एक इलेक्ट्रॉन n = 1 में है, n = 1 में है, तो बच्चों आप लोग क्या समझ आना कि ऑर्बिटल 1 पे इलेक्ट्रॉन है, मतलब हम लोग अभी इंडिया पे पहुंच गए, अभी महाराष्ट्र पे आना बाकी है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया, ठीक है ओके। तो अभी बच्चों हम लोग ये देखेंगे कि जो ऑर्बिट के बारे में मैं आप लोगों को बोला, ऑर्बिट कौन सा ऑर्बिट में है जो कि प्रिंसिपल नंबर n में होता है। तो अभी बात करते हैं, इसमें एक फॉर्मूला हम लोग एक्चुअली यूज़ करते हैं। वो फॉर्मूला क्या है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है। ये क्या है, इसके बारे में हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल में पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला भी याद रख लो, mvr = nh/2π। ये फॉर्मूला क्या है मैं डिटेल्स में बताऊंगा आप लोगों को बोर्स एटॉमिक मॉडल में। अभी ये इसको बस याद रख लो कि ये क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है, ये कहाँ से है, पोस्टुलेट इसका क्या है मैं इसको बताऊंगा। बस अभी इसको याद रख लो कि कभी अगर क्वेश्चन में आए कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है, ये होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, उसका फॉर्मूला क्या है, nh/2π। n क्या होता है, n ऑर्बिट नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम बोलते हैं। h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये क्या है मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं क्लियरली आप लोगों को बताऊंगा। अभी के लिए बस इसको याद रख लो, आगे चल। और n का नंबर बच्चों कहाँ से स्टार्ट होता है, n का नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो बच्चों अभी हम लोग आते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर पे। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर को बच्चों हम लोग किससे डिनोट करते हैं, L से डिनोट करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर कैसे डिटरमाइन करेंगे हम लोग बच्चों, अगर हम लोगों के पास n का वैल्यू गिवन हो, ठीक है, n वैल्यू क्या हो, n वैल्यू गिवन हो, अगर हम लोगों को n पता चल गया, क्योंकि अभी देखो अभी थोड़ी देर पहले n का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा। अगर आप लोगों को n का वैल्यू पता हो तो L का वैल्यू क्या होगा बच्चों, L का वैल्यू होगा 0 से लेकर n-1 तक, 0 से लेकर n-1 तक। तो इसका मीनिंग क्या है, अगर n वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, L का वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूँगा n का वैल्यू क्या है, अगर यहाँ पे 1 है, 0 से लेकर n-1 तक, मतलब ये तो 0 हो गया, फिर n-1 क्या है, n-1 खुद ही 0 है, मतलब ये सिर्फ क्या हो गया, 0 हो गया। तो n का वैल्यू जब भी 1 होगा, L का सिर्फ एक ही वैल्यू होगा, वो होगा 0। अभी देखो ये जब करूंगा आपको समझ में आ जाएगा। जब n का वैल्यू 2 होता है बच्चों, L का वैल्यू क्या होगा, पहले तो 0, फिर n-1 क्या है, 1, तो 0 से लेकर 1 तक। मैं अगर बोलूंगा 5 तो क्या लिखना है, अगर n वैल्यू 5 है तो L वैल्यू कहाँ से होगा, 0 से लेकर 5-1 तक, मतलब 0 1 2 3 और ये 4। समझ में आ रहा है बच्चों, 0 से लेकर 4 के मीनिंग क्या है, 0 से लेकर n-1 का मीनिंग क्या है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे अगर मैं बोलूंगा n का वैल्यू 3 है तो L का वैल्यू क्या होगा बच्चों, 0 1 2, 0 से लेकर n-1 तक। तो जब मैं बोलूंगा 4 तो ये क्या होगा, 0 1 2 3, 0 से लेकर 4-1 तक। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद आप लोगों को एक नोटेशन याद रखना है। वो नोटेशन क्या है, वो नोटेशन ये है इसमें कि अगर L वैल्यू गिवन है, ऐसे बॉक्स कर देता हूँ, अगर L वैल्यू गिवन है, L वैल्यू गिवन है अगर S P D F, क्या है बच्चों, S P D F, ये 4 वैल्यू अगर दिया है, 4 वैल्यू के लिए, एक सेकंड यहाँ पे लिख लेता हूँ, L S P D F अगर गिवन है तो S P D F के लिए क्या वैल्यू याद रखना है, S P D F 0 1 2 3, क्या याद रखना है बच्चों, 0 1 2 3। ये नोटेशन इन लोगों को दिया गया है। तो जब भी मैं कहीं पे S लिखूंगा, इसका मतलब उसका L वैल्यू क्या होगा बच्चों, L वैल्यू होगा 0। जब भी मैं कहीं पे P लिखूंगा, उसका L वैल्यू क्या होगा बच्चों, 1 होगा। जब मैं कहीं पे D लिखूंगा, D का L वैल्यू होगा 2।
जब भी मैं कहीं पे एफ लिखूंगा, एफ का एल वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। सो इफ यू विल सी हियर, सी एल वैल्यू इज हियर 0, सो आई विल राइट हियर एस, बिकॉज वी हैव नोटेटेड दैट द वैल्यू ऑफ एल फॉर एस इज 0। तो अगर मैं यहाँ पे 0 और 1 लिखा हूँ, मतलब यहाँ पे क्या क्या होगा, एस और पी। अगर मैं 3 लिखा हूँ यहाँ पे, तो इसका मीनिंग क्या होगा, एस पी डी। अगर मैं यहाँ पे 4 लिखा हूँ, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगा, एस पी डी एंड एफ। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से देखो एक बार, आपको समझ में आ जाएगा कि जब मैं 1 लिखा हूँ, एल क्या डिनोट करता है, ऑर्बिटल डिनोट करता है। देखो 1 में क्या ऑर्बिटल है, सिर्फ एस ही है। 2 में क्या ऑर्बिटल है, एस और पी है। 3 में क्या है, एस पी डी है। 4 में क्या है, एस पी डी एफ है। तो उसके बदले में मैंने ये नोटेशन लिख लिया। ठीक है, 0 का मतलब है एस, और 0 देखो एस का एल वैल्यू है 0, पी का है 1, डी का है 2, एफ का है 3। ठीक है, तो एन के लिए एल वैल्यू आपको पता चल गया। देखो अब इसमें चेक करते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है बच्चों। अगर मैं बोलूँगा कोई इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन आ गया, अगर मान लो क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन से समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 कर देते हैं, 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1, अगर क्वेश्चन ये गिवन है कि कोई इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 2, l इक्वल्स टू 1 में है, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 1 में है, इसका सिग्निफिकेंस बच्चों क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ऑर्बिट नंबर 2, L1 किसको डिनोट करता है, L1 मतलब ये P हो गया। ये याद रखना है वैल्यू, S P D F 0 1 2 3, मतलब N2 L1 का मीनिंग है 2 और P। 2 डिनोट करता है ऑर्बिट को और L इक्वल्स टू 1 डिनोट करता है P को। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ओके, तो अच्छा, इसमें अगर मैं पूछूंगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों, ये 6 होगा, क्योंकि P का कैपेसिटी क्या है, 6 है। 2P का सिग्निफिकेंस क्या है, मैंने आप लोगों को बोला था कि 2P का मीनिंग ये है, द मीनिंग ऑफ 2P इज द P ऑर्बिटल ऑफ सेकेंड ऑर्बिट। मैं अगर बोलूंगा 3S, 3S का मीनिंग क्या है, S ऑर्बिटल ऑफ थर्ड ऑर्बिट। मैं अगर बोलूंगा 4D, 4D का क्या मीनिंग है, D ऑर्बिटल ऑफ फोर्थ ऑर्बिट। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो मैं आप लोगों को और एक बात बताता हूं, जैसे कि मैं अगर बोलूंगा n वैल्यू, n वैल्यू के लिए l वैल्यू क्या होता है, हमेशा 0 से लेकर n-1 तक। तो बच्चों कभी भी n वैल्यू और l वैल्यू सेम नहीं होगा, ये पॉइंट को याद रख लेना। n वैल्यू और l वैल्यू विल नेवर बी सेम। क्या होगा, n वैल्यू और l वैल्यू क्या होगा बच्चों, कभी भी सेम नहीं होगा, क्योंकि n का वैल्यू 0-1 तक होता है। तो इसमें और एक फॉर्मूला जो कि क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है, नीट में एक बार जेई में ही पूछा था, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, वो क्या था, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, सिर्फ एंगुलर मोमेंट था। ये क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसका फॉर्मूला बच्चों क्या है, L होल इंटू L+1 का रूट ओवर h/2π। ये फॉर्मूला को आप लोगों को याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला है बच्चों, L होल इंटू L+1 का रूट ओवर h/2π। तो ये कैसे पता चलेगा, ये फॉर्मूला को देखो अच्छे से। मैं अगर बोलूंगा 3D का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो क्या आंसर होगा इसका, D का बच्चों L वैल्यू क्या है, अभी आप लोगों को बोला था D का L वैल्यू क्या होगा, 0। देखो S P D F 0 1 2 3, तो D का L वैल्यू क्या है, 2 है। इसका मतलब यहाँ पे 3D का वैल्यू क्या होगा, 3D का वैल्यू होगा 2 होल इंटू 2+1 का रूट ओवर h/2π। मतलब ये आंसर होगा √6 h/2π। ठीक है, क्या होगा बच्चों, √6 h/2π, ये होगा इसका आंसर। ठीक है ना बच्चों। तो आज बच्चों हम लोगों ने अभी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में पूरा जान लिया। तो अभी इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो बच्चों इससे पहले देखो, जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, मैं अगर बोलूँगा n इक्वल्स टू 2, चलो n इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं और l इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 1। इसका सिग्निफिकेंस क्या है बच्चों, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि थर्ड ऑर्बिट, और जो अभी आपको बोला क्या याद रखना है, S P D F 0 1 2 3, ये याद रखना है। तो L इक्वल्स टू 1 मतलब P।
ठीक है, तो 3p में इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आया कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर द क्वांटम नंबर n इक्वल्स टू 3 l इक्वल्स टू 1, तो बच्चों इसका आंसर क्या लिखोगे आप लोग? इसका आंसर क्या होगा? देखो 3 और 1, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग ये होगा, इसका मीनिंग है 3p और p में मैक्सिमम कितना होता है 6, तो आंसर क्या होगा बच्चों? 6 होगा। मैं अगर पूछूंगा 2p का कैपेसिटी कितना है, 2p का कैपेसिटी बच्चों 6 है, 3p का कैपेसिटी क्या है बच्चों? 6 है, ऐसे 4p का कैपेसिटी क्या है? 6 है। देखो 2p का मीनिंग ये है कि p ऑर्बिटल ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, 3p का मीनिंग है p ऑर्बिटल ऑफ थर्ड ऑर्बिट, 4p का मीनिंग है p ऑर्बिटल ऑफ फोर्थ ऑर्बिट। लेकिन सबका कैपेसिटी क्या है बच्चों? सबका कैपेसिटी क्या है? 6 है। समझ में आ रहा है बच्चों? सो दिस इज वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दोगे, इसको और थोड़ा सा इलाबोरेट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन को थोड़ा मैं आप लोगों को और डिटेल्स में बताता हूँ। n इक्वल्स टू 3 l इक्वल्स टू 1 है, तो चलो पहले n इक्वल्स टू 3 में देखते हैं, इंडिया में लोग कैलकुलेट करते हैं। जब मैं n इक्वल्स टू 3 लिखूंगा बच्चों, तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है? 3 का स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 3 का स्क्वायर विच इज 18, 2n स्क्वायर ना। तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है बच्चों? इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकता है 18। ठीक है, तो अभी इसमें हम लोग चेक करेंगे। अच्छा, n इक्वल्स टू 3 के लिए l का क्या क्या वैल्यू रहता है बच्चों? l का क्या क्या वैल्यू रहेगा? l का वैल्यू 0, 1, 2, 0 से लेकर n-1 तक, 0 से लेकर n-1 तक। तो n इक्वल्स टू 3 के लिए l का वैल्यू क्या क्या रह सकता है? 0, 1, 2। 0 मतलब क्या होगा बच्चों? s, और l इक्वल्स टू 1 का मतलब p, l इक्वल्स टू 2 का मतलब d होगा। तो s का कैपेसिटी क्या है? 2, p का कैपेसिटी क्या है? 6, d का कैपेसिटी क्या है? 10 है। तो मैं अगर बोलूंगा n इक्वल्स टू 3, 1 सेकेंड, मैं अगर बोलूंगा n इक्वल्स टू 3 और l इक्वल्स टू 0, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है? 2। मैं अगर बोलूंगा n इक्वल्स टू 3 और l इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब उसका कैपेसिटी क्या होगा बच्चों? 6 होगा। मैं अगर बोलूंगा n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 2, तो उसका कैपेसिटी क्या होगा बच्चों? उसका कैपेसिटी होगा 10। तो ये सारे चीज को आप लोगों को याद में रखना है और ध्यान में रखना है। सो दिस इज वेरी सिंपल। तो उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो है उसके ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को बच्चों हम लोग डिनोट करते हैं ml से। अगर हम लोगों को l का वैल्यू पता है, तो ml का क्या वैल्यू होगा? -l से लेकर 0 से लेकर l तक। देखो मैं क्या बोला था कि अगर n का वैल्यू पता है, l का वैल्यू कैसे पता चलेगा? 0 से लेकर n-1 तक। तो वैसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे पता करेंगे हम लोग? l से लेकर -l से लेकर 0 से लेकर l तक। देखो कैसे डिसाइड करेंगे। अगर मान लो l का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों? 0 से स्टार्ट होता है। अगर मैं l का वैल्यू 0 से स्टार्ट करूंगा तो ml का वैल्यू क्या होगा? देखो -0, 0, 0, ऐसे तो नहीं लिखूंगा, -l से लेके +l, ये लिख देते हैं। +l को नॉर्मली हम लोग सिर्फ l भी लिखते हैं, तो l 0 तो ml भी 0। मैं अगर बोलूंगा l इक्वल्स टू 1, तो ml क्या होगा बच्चों? ml होगा -l से लेकर 0 से लेकर +l। ठीक है, मतलब l इक्वल्स टू 1 का मतलब ml क्या होगा? -l से लेकर +l तक, मतलब -1 से लेकर 1 तक। तो मैं ऐसे अगर बोलूंगा l का वैल्यू 2 है, तो खुद ही लिखो ml का वैल्यू क्या होगा? -2, -1, 0, 1, 2। मैं अगर बोलूंगा l का वैल्यू 3 है बच्चों, तो ml का वैल्यू क्या होगा? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये होगा ऐसे। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है? ml क्या डिनोट करता है? ml डिनोट करता है ओरिएंटेशन। ml क्या डिनोट करता है बच्चों? ओरिएंटेशन। अगर L0 का मीनिंग क्या है बच्चों? L0 S के लिए होता है, L इक्वल्स 1 P के लिए होता है, 2 मतलब D, 3 मतलब F। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैं आप लोगों को। अभी देखो बच्चों इंटरेस्टिंग बात स्टार्ट होगा। देखो बच्चों L इक्वल्स टू 0 और ये S है, और ml का मतलब सिर्फ एक ही है इसमें ओरिएंटेशन, ये होता है ओरिएंटेशन। और D जनरेटेड ऑर्बिटल, S के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो ये 0 हो गया। P में कितना वैल्यू है बच्चों? 3 वैल्यू, -1, 0, 1, इसीलिए P में 3 बग्गी होता है।
मैं आप लोगों को बोला था ना, इसीलिए पी में 3 बग्गी होता है। तो इसमें से किसी का भी नाम -1 0 1 कर दो, सबका एनर्जी सेम है, इसका 1 करो 0 करो, कोई भी करो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। पी के लिए 3 वैल्यूज हैं बच्चों। तो जब मैं बोलूँगा ऐसे ही किसके लिए बच्चों, 2 के लिए कितना वैल्यू है, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू है। तो डी का बच्चों कितना डी जनरेटर ऑर्बिटल होता है, 5, 1 2 3 4 5, 5 डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स। किसी का भी नाम लिख लो, -2 -1 0 1 2। अब 3 का वैल्यू क्या है, देखो 7 वैल्यू है, 3 मतलब एफ, तो इसीलिए एफ में क्या होता है बस वैसे 7 होता है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 7 7 होता है। ठीक है, तो इसमें डी जनरेटेड ऑर्बिटल कैसे आता है आप लोगों को पता चल गया। अब देखो इससे हम लोग को क्या पता चलेगा बच्चों, अगर मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, इसका आप नोट ले सकते हो। ठीक है, ओके। तो बच्चों मैं अगर बोलूँगा n = 3, l = 2 और ml = -2, तो इसका मतलब इंडिया के महाराष्ट्र स्टेट में रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट तक पहुँच गए हम लोग। ठीक है ना, अभी घर का एड्रेस तक नहीं पहुँचे, अभी हम लोग रास्ते में ही है। तो इसका मतलब ये मैं बोलूँगा n = 3 l 2 ml -1 का मतलब इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है बच्चों, n = 3 हो गया। देखो पहले यहाँ तक आओ, यहाँ तक पहुँचो। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है बच्चों, इसका मीनिंग ये है कि 3 और l = 2 का मतलब है d। 3d में यहाँ तक जब मैं ये लिखूँगा, देखो चलो मैं और डिटेल्स में बताता हूँ। जब मैं n = 3 लिखता हूँ यहाँ पे, जब मैं n = 3 लिखता हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा बच्चों, n = 3 मतलब ये 3 ऑर्बिट, l = 2 का मतलब क्या है, 3d पे पहुँच गए। फिर यहाँ पे चलेंगे, ml = 2 का मतलब d में जो 5 ओरिएंटेशन है डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स है यहाँ पे, इनमें से किसी एक के बारे में बोल रहा है ये। देखो -2 -1 0 1 2, इसमें से कोई भी कुछ भी हो सकता है, तो किसी एक के बारे में ये पूछ रहा है। तो मान लो ये -2 के बारे में पूछा है, तो इसके बारे में पूछा है, तो इसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितना मैक्सिमम, देखो मिनिमम तो 1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम हम लोगों को क्वेश्चन में पूछेगा। और ये बच्चों नीट में तो पूछा है बहुत बार, जेई में बहुत बार पूछा है, लेकिन नीट में ये टाइप के क्वेश्चन, क्वांटम नंबर रिलेटेड क्वेश्चन पूछने का चांसेस ज़्यादा है। समझ में आ रहा है बच्चों क्या आंसर है। अच्छा, मैं अगर बोलूँगा n = 3, l = -2 और ml = 1, क्या ये पॉसिबल होगा बच्चों, ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि n = 3 मतलब 0 से स्टार्ट होता है ये, तो l = -2 ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। क्या n = 3 l = 3 पॉसिबल है, ये भी बच्चों पॉसिबल नहीं होगा। अगर बच्चों आप लोगों के पास NCERT है, तो NCERT से क्वेश्चन दिया है कि कौन सा क्वांटम नंबर का सेट पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, आप लोग थोड़ा इसका आंसर चेक कर सकते हो। मैं MCQ सीरीज जब स्टार्ट करूंगा तभी क्वांटम नंबर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कशन करवाऊंगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो, तो ये तो ऐसा ही चला गया। अब देखते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, फिर इसके बाद में क्वांटम नंबर का आज कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो बच्चों स्पिन क्वांटम नंबर जो है, स्पिन क्वांटम नंबर मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ में रोटेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ में रोटेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग डी जनरेटेड ऑर्बिटल में ऐसे लिखते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग ms भी लिखते हैं। ठीक है, एक का वैल्यू होगा प्लस हाफ, एक का वैल्यू होगा माइनस हाफ। अब किसी को भी प्लस हाफ, किसी को भी माइनस हाफ ले लो। इसको अगर मैं प्लस हाफ लेता हूं तो ये क्या होगा, माइनस हाफ। अगर ये माइनस हाफ हुआ तो ये क्या होगा, प्लस हाफ। ठीक है बच्चों, आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू यू। तो चलो अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं क्वांटम नंबर के ऊपर। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फॉर द गिवन सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। ठीक है बच्चों, फॉर द गिवन सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, तो तब तक जब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आप वीडियो को पॉज करके ईच क्वेश्चन के बाद आप लोग आंसर करते जाओ।
तो बच्चों यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तब तक आप ये वीडियो को पॉज करके इसका आंसर ट्राई करते जाओ। वीडियो को पॉज करो, आंसर ट्राई करो। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो ml इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं और ms ले लेते हैं माइनस हाफ प्लस हाफ ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो पहले ये 6 क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो, देखते हैं आप लोग आंसर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। बहुत इजीली बच्चों आंसर हो जाना चाहिए, बहुत इजीली। देखते हैं आप में से कितने लोग ट्राई कर पाते हो। तो बच्चों पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। बच्चों n इक्वल्स टू 3 l इक्वल्स टू 1 पूछा है, मतलब मैं डायरेक्ट कहाँ पे जाऊँगा, 3 पे जाऊँगा। l इक्वल्स टू 1 का मतलब बच्चों क्या है, 3p है। तो 3p में पूछा है, जो 3 ओरिएंटेशन है उसमें से कोई एक के बारे में पूछा है, उसमें से किसी एक के बारे में पूछा है। तो आंसर क्या होगा बच्चों, 2 होगा। ये ml इक्वल्स टू 1 भी होता तो आंसर 2 होता, ml इक्वल्स टू 0 भी होता तो आंसर क्या होता, 2 होता। ठीक है, इसमें से यहाँ तक पहुँच के अगर किसी एक के बारे में पूछा है तो आंसर क्या होगा बच्चों, आंसर होगा 2। ठीक है, टेक्निकली ये रीजनिंग टाइप का ही क्वेश्चन है, आप लोग खुद से सोचो, इजीली सॉल्व कर पाओगे। फिर से बताता हूँ, 3 पूछा है यहाँ पे इससे, l इक्वल्स 1 से पूछा है p के बारे में, ml इक्वल्स टू -1 का मतलब ये जो 3 ओरिएंटेशन है इसमें से -1 0 अगर 1 लेते हैं तो इसमें से किसी एक ओरिएंटेशन के बारे में पूछा है। ml इक्वल्स टू -1 मतलब इसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करो बच्चों, ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या होना चाहिए आंसर। ट्राई किया आपने, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, n इक्वल्स टू 3 l इक्वल्स टू 1 3p में पूछा है कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसका आंसर क्या है, 2 आया इसका आंसर। 3p में बच्चों मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, p का कैपेसिटी क्या है बच्चों, 6, डायरेक्ट 6 लिखो और कुछ देखना ही नहीं है, इसका आंसर डायरेक्ट 6। थोड़ी देर पहले ही बताया मैं आप लोगों को, p का कैपेसिटी 6 है, डायरेक्ट उसमें डालो 6 और कुछ सोचना ही नहीं है। n इक्वल्स टू सिर्फ 3 दिया है, n इक्वल्स टू 3 मतलब मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों, 18 इलेक्ट्रॉन होगा, सीधी सी बात है, 2n²। n इक्वल्स टू 4 ms इक्वल टू प्लस माइनस हाफ। देखते हैं ये क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों का सही है, कितने लोग ये क्वेश्चन का आंसर सही किए हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ठीक है, n इक्वल्स टू 4 ms इक्वल टू प्लस हाफ है बच्चों। इस केस में क्या करोगे देखो बच्चों, n इक्वल्स टू 4 में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें से क्या होगा, अगर मैं n इक्वल्स टू 4 लिखता हूं यहाँ पे, देखो ईच ऑर्बिटल में आधे इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ में, आधे इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ में रोटेट करते हैं। इसका मतलब इनमें से प्लस हाफ में जाएगा आधे इलेक्ट्रॉन्स, माइनस हाफ में जाएंगे आधे इलेक्ट्रॉन्स। तो n इक्वल्स टू 4 का कैपेसिटी क्या है बच्चों, 32 है। तो 32 में से 16 रोटेट करेंगे प्लस हाफ में, 16 रोटेट करेंगे माइनस हाफ में। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा 16। सिर्फ वो पूछा है कि n इक्वल्स टू 4 ms इक्वल टू माइनस हाफ में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल होंगे। तो बच्चों n इक्वल्स टू सिर्फ 4 अगर होता तो आंसर क्या होता, 32 होता। लेकिन n इक्वल्स टू 4 ms इक्वल टू माइनस हाफ में रोटेट करेंगे 16, प्लस हाफ में रोटेट करेंगे 16, तो टोटल हो जाएगा बच्चों, आंसर क्या होगा, 16 होगा इसका आंसर। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। जिन लोगों का आंसर सही है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। ठीक है, क्वांटम नंबर आप लोगों का क्लियर होना चाहिए एंड दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, बस यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके, देखो बच्चों n इक्वल्स टू 3 है, ml इक्वल्स टू 1 है, ms इक्वल टू प्लस हाफ में। यहाँ पे बच्चों l का वैल्यू नहीं दिया है, तो इस केस में क्या करना है, हम लोगों को पॉसिबल l का वैल्यू चेक करना है। देखो क्या करते हैं, आंसर ये 3 है, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 3 के लिए बच्चों l का वैल्यू क्या क्या होना चाहिए, l का वैल्यू होना चाहिए 0 1 2। देखो बच्चों जब l का वैल्यू 0 होगा ml कभी भी प्लस हाफ नहीं होगा, जब l का वैल्यू 0 हुआ होगा ml कभी भी 1 नहीं होगा, तो मतलब इसको हम लोग कंसिडर करेंगे ही नहीं, ये वैल्यू को हम लोग कंसिडर करेंगे ही नहीं, क्योंकि l इक्वल्स टू 0 के लिए ml कभी भी 1 नहीं होगा, तो 0 को हटा देते हैं। तो जब l इक्वल्स टू 1 होगा ml वैल्यू क्या हो सकता है,
एक वैल्यू 1 हो सकता है। L इक्वल्स टू 2 के लिए एक ml वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है ना। फिर क्या पूछा है, ms प्लस हाफ, यहाँ पे पूछा है ms प्लस हाफ। तो बच्चों ये सेट, ये एक पॉसिबल सेट हो पाएगा, यहाँ पे ये एक पॉसिबल सेट हो पाएगा। तो दो कंप्लीट सेट हो रहे हैं। देखो बच्चों, अगर L यहाँ पे गिवन नहीं है तो हम लोगों को L फाइंड आउट करना है कि कौन से पॉसिबल वैल्यू के लिए L पॉसिबल हो पाएगा। देखिए n इक्वल टू 3 के लिए L का 0, 1, 2 वैल्यू पॉसिबल हो रहा है, लेकिन 0 वैल्यू के लिए ml कभी भी 1 होगा ही नहीं। तो यहाँ पे L इक्वल्स टू 1 के लिए ml पॉसिबल होगा 1, और L इक्वल्स टू 2 के लिए ml भी 1 पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे ये जब कंप्लीट सेट होता है, कंप्लीट सेट के लिए एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये कंप्लीट सेट के लिए एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब चारों ही कंप्लीट दे देता है हम लोग एक इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसमें टोटल एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, दोनों को कंबाइन करके आंसर क्या होगा बच्चों, दोनों को कंबाइन करके आंसर होगा 2, ठीक है। दिस इज, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। अगर फिर भी आप लोगों को डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लेट मी नो, सो दैट मैं इसके बारे में फिर से डिस्कशन करूंगा नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन के जरिए में मैं आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर कर दूंगा। अगर आप लोगों को डाउट हो रहा है तो अभी तक जो आप लोगों ने नोट्स बनाए उसको एक बार चेक कर लो। देखो बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन तो बहुत ईजी, अभी लोगों का इसका आंसर बता दिया। ये कंप्लीट सेट गिवन है, एक कंप्लीट सेट गिवन है, तो कंप्लीट सेट का आंसर क्या होगा बच्चों, 1 होगा। कंप्लीट सेट का आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो आज के क्लास के लिए जो लास्ट कॉन्सेप्ट होगा वो कॉन्सेप्ट होगा, उसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या है बच्चों इसका नाम, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल के हिसाब से no two electrons can have the same set of 4 क्वांटम नंबर्स, ठीक है। मतलब कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने। चलिए चेक करते हैं। मान लो एक सेट गिवन है n इक्वल्स टू 3, थर्ड ऑर्बिट पे L इक्वल्स टू 1 गिवन है, और उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो बच्चों, L इक्वल्स टू 3, L इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 3, L इक्वल्स टू 1, मतलब P के बारे में पूछा है। P में 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग चूज कर लेते हैं। देखो बच्चों, इसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा P में, ये जो P मैंने बनाया यहाँ पे, इसमें से मान लो यहाँ पे हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे हैं। किसी एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ लो, ये क्या होगा, ऊपर -1, 0, 1 होगा। तो मैं अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताऊंगा तो क्या होगा, n इक्वल्स टू 3, L इक्वल्स टू 1, ml इक्वल्स टू क्या होगा, ml इक्वल्स टू -1 होगा। और बच्चों इसका ms क्या होगा, ms होगा प्लस हाफ ले लो। अगर इसको प्लस हाफ लेंगे तो इसको क्या लेंगे, माइनस हाफ लेंगे। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या हो जाएगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन का एड्रेस वही n इक्वल्स टू 3, L इक्वल्स टू 1, ml इक्वल्स टू -1, लेकिन ms वैल्यू इसका प्लस हाफ हो जाएगा। मतलब एक ही कमरे में रह के, एक ही घर में रह के भी इन दोनों का रूम नंबर अलग अलग है। आप ऐसे ही कोई भी सेट में 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, किसी भी रैंडम 2 इलेक्ट्रॉन को ले लो बच्चों, इनका क्या होगा, सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स कभी भी नहीं आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो आई होप आप लोगों को बच्चों क्वांटम नंबर पूरा समझ में आ गया होगा। n, l, ml और ms, ये चारों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखो बच्चों, किसी किसी रेफरेंस बुक में ml के बदले में क्या करता है, m लिख देता है, इसके बदले में s लिखता है। लेकिन एनसीईआरटी में क्या है बच्चों, एनसीईआरटी में n, l, ml और ms गिवन है। तो हम लोगों को एनसीईआरटी को पूरा फॉलो करना है, ठीक है। एनसीईआरटी इज वेरी गुड, क्योंकि जेई और नीट के लिए बच्चों एनसीईआरटी इज अ मस्ट। पहले एनसीईआरटी को हम लोगों को देखना ही पड़ेगा। तो आई होप कि आप लोगों को क्वांटम नंबर समझ में आया होगा। अगर क्वांटम नंबर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आप लोग इसका नोट्स जल्दी से बनाओ मुझे आपको पढ़ाते टाइम। और जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया, कौन से क्वेश्चन नंबर डाउट आया मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, और भी क्वेश्चंस करके मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। हैव अ वेरी नाइस डे एंड थैंक यू।